हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पाथ एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जुलाई 2018 के 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36। विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषयों का सही अनुक्रम है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा जा रहा है कि जो विज्ञानों का अनुक्रम है वो सही सीक्वेंस में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे फर्स्ट होता है गणित, फिर होता है भौतिकी, फिर होता है जीव विज्ञान और फिर होता है समाजशास्त्र। इस अकॉर्डिंग जो बी है राइट आंसर है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता। ये कौन सा थिंकर है जिसने ये माना था कि अगर हमने सोसाइटी की स्टडी करनी है उसके अंदर हम वैल्यूज़ को भी साथ में लेकर चलेंगे, अर्थात जो मूल्य के बिना है हम समाज की स्टडी नहीं कर सकते। तो वो थिंकर है वेबर। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रायिकता निदर्शन के रूप में जानी जाती है। ये सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो पद्धति वो पद्धति के बारे में पूछ रहे हैं इसके अंदर जिस पद्धति को प्रायिकता निदर्शन के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ए। दी गई सकलता से स्कंद वस्त्र टिपेट्स संख्याओं द्वारा चयनित निर्देश, जिसके अंदर हम संख्याओं द्वारा जो डाटा है वो सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका है। वो कौन सी विधि है जिसके अंदर हम अत्यधिक सुपरिचितता के कारण क्या होती है, प्रेक्षण की जो तीव्रता है वो गंवाने की आशंका हो जाती है। तो इसका सही आंसर जो है सी, सहभागी प्रेक्षण विधि जो है सी इसका राइट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हुए शोध को सुकर करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ए सही आंसर है। इसका व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य जिसके अंदर हम बिहेवियर से रिलेटेड जो है स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है 41। प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति जो क्वांटिटेटिव हम कह दें पद्धति है में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, विषय वस्तु विश्लेषण, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 42। किसने जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक विभिन्न जिसे साहित्यक लोकगाथा कहा जाता है विकसित किया है। किसने जो जीवन वृत्त दृष्टिकोण है उसके अंदर साहित्यिक लोकगाथा जिसको कहा जाता है को हमारे सामने या हम कहते हैं समाजशास्त्र के अंदर प्रतिपादित किया है, वो कौन से थिंकर है, वो है डाल्बी स्टाहल। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 43। सामाजिक अन्वेषण सोशल रिसर्च के क्षेत्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। समाजशास्त्र के अंदर अब ये पूछा जा रहा है जो सोशल रिसर्च है उसके अंदर व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन किसने शुरू किया था। फ्रेडरिक लैपले जो है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सामाजिक अनुसंधान में वेधता निम्नलिखित में से किसका सूचक है। अब यहाँ पे वेधता के से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिसर्च से सोशल रिसर्च के अंदर वेधता से रिलेटेड उसमें पूछा जा रहा है भी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सूचक कौन से हैं उसके। फर्स्ट है जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है, ये सही है। नेक्स्ट है एक परीक्षण उसका मापन करने के अभिप्रेत होता है जिसका मापन करने के लिए वह निर्धारित होता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब है ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। मतलब एक ही परीक्षण है और दो भिन्न भिन्न अवसरों में दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके और उन्हीं लोगों से सॉल्व करवाया जाता है, दो भिन्न भिन्न अवसरों में उन्हीं लोगों से पूरा किया जाए, उसे क्या कहा जाता है। तो मतलब क्या हो गया, ये परीक्षण हो गया, फिर उनका परीक्षण हो गया तो पुनः परीक्षण हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 46। एक केंद्रीय प्रवृत्ति से विचलनों के वर्गों का योग क्या कहलाता है। तो ये जो है स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है प्रसरण, जो वेरिएशंस होता है उसे उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति से विचलनों के वर्गों का योग कहलाता है, उससे क्या कहते हैं, प्रसरण कहते हैं। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 47। एक पंक्ति व्यूह में एक मान इस तरह का है कि आधी मध्य ऊपर और आधी उसके नीचे है, इस मान को क्या कहा जाएगा। अब मतलब कोई डाटा है उसके अंदर आधी उसके ऊपर है
और आधी उसके नीचे है, मतलब हाफ हाफ होगी। वो जो सेंटर के अंदर जो चीज है उसको क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है, वो मध्यिका होती है। इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर है मध्यिका। उसके बाद में नेक्स्ट 48 से लेकर 50 तक जो है एक हमें पैराग्राफ दिया गया है इसके अंदर, और उसको पढ़कर जो आगे 3 क्वेश्चन है उनको हमने सोल्व करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस पैरे को पढ़िएगा, मैं आपको क्वेश्चन इसके जो है वो सोल्व करवा देता हूँ। ये पैरा है इसका कंप्लीट। इसके 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर है, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें आदर्श प्रारूप के पहलू अंतर्विष्ट नहीं है। आदर्श जो प्रारूप के पहलू है उसके अंदर अंतर्विष्ट नहीं है, वो वाली ऑप्शन इसमें से हमें पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है। मानसिक रचना एक पक्षीय आघातन द्वारा विरचित दृष्टिकोण वास्तविकता में अनुभविक रूप से कहीं भी नहीं पाई जा सकती, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है पैरे के अकॉर्डिंग सी, इसका राइट आंसर है सी, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समाज विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होंगे। तो पैरे के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है। इसका प्रकार है इसकी अप अपसारिताएं और सादृश्य साकारणता स्थापित करने के लिए आनुभविक वास्तविकता के साथ तुलना करना है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, अल्फ्रेड सूज के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है क्या है। अल्फ्रेड सूज का जो सामाजिक जगत से रिलेटेड एक पहलू है उसके अंदर जो जगत जीवन जगत कहा जाता है वो क्या है, इसमें ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका जो राइट आंसर है एक आत्मनिष्ठ विषयक जगत जो है, इसका राइट आंसर सी इज राइट आंसर। उसके बाद में 52, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसे क्या कहा जाता है, वो होता है निर्जाति प्रणाली विज्ञान, बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 53, गफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। जो गफमैन की ये पब्लिकेशन है उसका जो सेंट्रल आइडिया हम कह दें, केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो वो किस पर आधारित थी, तो वो थी ड्रामाटोलॉजी से रिलेटेड थी। तो इसका जो राइट आंसर है नाट्य कला, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में 54 नंबर क्वेश्चन, किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। इनमें से कौन सी जो कृति है उसमें ये बात कही गई है, तो वो है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद में आज की वीडियो का लास्ट जो 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विचार अधिसम्मत संकट के साथ बुने गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है जे हैबरमास, इसका राइट आंसर है। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।